सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करने जा रहे हैं। जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, वो उनकी जो है काफी कंफ्यूजन रहती है कि सर स्थाई और स्थाई में क्या फर्क है। तो कई बार डिक्टेशन में भी आप देखते हो, परंतु हर किसी का समाधान इसमें अटक जाता है कि वास्तव में प्रयोग किसका और कहाँ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में पूरा समझाऊंगा। हो सकता है कि आपको 100% मार्क्स में से 100 ही आए। देखो 95 90 नंबर तो हर कोई ले आएगा, लेकिन 100 लाने के लिए आपको उन बारीकियों को समझना होगा जिसमें अक्सर नंबर कट जाते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले स्थाई। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो स्थाई है, उसका मतलब होता है इंग्लिश के अंदर परमानेंट। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट। और दूसरे जो है स्थाई जो होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू प्लेस। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि कोई स्थान से रिलेटिव होता है, और ये जो होता है परमानेंट होता है। मतलब ये परमानेंट मतलब स्थायी होता है। इस परमानेंट का मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं कि जो लंबे समय तक टिका रहे, जो कभी बदले ना, हमेशा रहने वाला जो होता है परमानेंट होता है, स्थायी होता है। जिसे हम कई भाषा में दे सकते हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस तो आपका स्थायी पता हो गया। परमानेंट एम्प्लॉय स्थायी कर्मचारी हो गया। स्टैंडिंग कमेटी जैसे स्थायी समिति हो गई। परमानेंट अरेंजमेंट हो गया, जैसे स्थायी व्यवस्था हो गया। तो इस तरह से इसका प्रयोग हमेशा लंबे समय से, जो कभी बदलते नहीं है, जैसे एड्रेस जो है वो लंबे समय तक नहीं बदला जाता। स्थायी कर्मचारी जो होता है वो कर्मचारी होता है, उसको बदला नहीं जाता। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति, स्थायी व्यवस्था आदि होती है। अब इस स्थायी का यूज जो होता है, और ये भी एनसीईआरटी बुक के अनुसार ज्यादा मान्यता जो है वो इसी की है। और दूसरा हमारा जो है वो स्थायी रिलेटेड टू दैट इज प्लेस, मतलब स्थान से संबंधित होता है, कोई जगह होता है। लेकिन एनसीईआरटी में इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है, और मुख्यतः इसका प्रयोग जो है वो भूगोल और राजनीति में किया जाता है। जैसे आप देखोगे स्थायी सरकार, तो सरकार जो है वो स्थायी नहीं होती, हमेशा कभी बदल जाती है मुख्य। लेकिन जो परमानेंट होता है, जो बदलता नहीं है, वो यह वाला प्रयोग होता है। और ये जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, इसलिए मुख्यतः जो है वो ज्यादातर इसी का प्रयोग आप एग्जाम में करें। यहाँ पर दोनों का आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी तरह से आगे भी जानकारियां मैं आपको दूंगा, ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए। आपको अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसे कमेंट करें, और उसके बारे में मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा।